एक बहुत बड़े और हरे जंगल के बीच में, जहाँ पर उन्हें दरख्त आसमान को छूते थे और रंगीन फूल जमीन पर बचे हुए थे, एली नामक का एक हथेरहता था। वहाँ एक शानदार जानवर था। इसकी जल्द पुराने सरमई पत्थर जैसी थी और उसके दांत चमकदार हाथी दांत जैसे थे। एली पूरे जंगल का सबसे बड़ा जानवर था और जब वह चलता था तब उसके बड़े कदमों के नीचे जमीन हल्की सी कांपती हुई महसूस होती थी। वो जंगल से बहुत प्यार करता था। इसे गर्म दोपहर में बरगद के दरख्तों के ठंडी छांव और ऊंची शाखों से गिरने वाले जंगली आमों का मीठा जायका बहुत पसंद था। वहाँ अपने दिन घूमते फिरते रास्तों पर गुजारता था, पतों कैसर सराहटा वर केरों की गिंगनाहट सुनता था। अपने बड़ी जिसामत के बावजूद अली का दिला से भय बड़ा था और वह मेहरबानी से भरा हुआ था। वो छोटी चींटियों के बलों के गिरद हथियात से कदम रखता था कह मसरूफ छोटी मखलूकात को परेशान नहीं करे। वह अक्सर अपनी लंबी ताकतवर सूंड का इस्तेमाल करता था ताकि गिरे हुए फलों को छोटे जानवरों क्या तरफ कील्स के जवान तक इन्हें पहुंच सकते थे। इसे अपने घर के सादा अजायबात में खुशी मिलती थी। सुबह की धन से जो फ्रेंड्स पर चपकी रहती थी, शाम की रोशनी में नाचने वाले जगनगोन तक। लेकिन आय अलीब ताकिला था। इसके पर सुकून निर्मम फितर तास्किया ऊंची सामत के पीछे छप हवा एक राज था, एक ऐसा राज जिसे किसी ने कभी जानने की हिम्मत नहीं की थी। जंगल के दूसरे जानवर दरख्तों की चाहती बंदरों से लेकर मैदानों में चढ़ने वाले डरपोक हिरणों तक सिर्फ आस की बेपनाह जिसामत को देखते थे। जब भी हास के भारी कदमों की आवाज सुनते तो वह घबराहट में बिखर जाते थे। बंदर चीखकर वार्निंग देते और ऊंची शाखों पर छलांग लगाते। उनकी आंखें खौफ से खली हुई थीं। खरगोशाप ने बिलों में घस जाते, उनके छोटे दिल जोर से धड़कते। उन्होंने इसके अंदर कैनर मरूह को उन्हें देखा। उन्होंने सिर्फ एक दीव को देखा जवान है बगैर किसी नोटिस के कुचल सकता था। इनका खौफान के और एली के दरमियाना एक दीवार की तरह था जिसने अपनी खूबसूरत दुनिया में क्या घूमने पर मजबूर कर दिया। अली को किसी भी चीज से ज्यादा एक दोस्त की ख्वाहिश थी। वह अक्सर एक बड़े परस्कून तालाब के किनारे खड़ा होता, पानी में अपना एक्स देखता। वह अपने बड़े कान, अपने बेसोंड और अपनी मजबूत टांगे देखता और वह सोचता कि क्या इसे हमेशा इस बात पर खा जाएगा खो हवाहर से कैसा दिखता है। इसे किसी के साथ कहानी बांटने की ख्वाहिश थी, किसी के साथ गरूब आफताब देखने की या महज किसी ऐसे शख्स की जो भाग न जाए। वो कभी कभी एक हल्की नर्म गड़गड़ाहट निकालता, एक ऐसी आवाज जो गुस्से की गर्जने बबल के गहरी तन्हा एक या एक आह थी जंगल के खामोश हिस्सों में गूंजती थी। एक रोशन सफा जब सूरज की सुनहरी किरणें पतों के घने छतरी से छनकर आ रही थे, अली जंगले के किनारे के करीब चल रहा था। यह वह जगह थी जहाँ घने जंगलात खिले मैदानों से मिलते थे और हवा जंगली फूलों के मीठी खुशबू से भरी हुई थी। वो आस्ता आस्ता चल रहा था। इसके बड़े कान हल्के से फड़फड़ा रहे थे ताकि एक छोटी सी हवा पैदा हो। वह दिन खास तौर पर अकेला महसूस कर रहा था। एक दरख्त के तने पर एक दूसरे का पीछा करते हुए गलहरियों के एक खानदान को देख रहा था। इसे ख्वाहिश थी कौहान के खेलों में शामिल हो सके, लेकिन ऐसे मालूम था गरोह गरीब आया तो वह सिर्फ खौफ से भाग जाएंगे। लिहाजा उसने भारी दिल से अपना फासला बरकरार रखा। जब वो असर खबीरियों से भरिया ये खारदार झाड़ी के करीब पहुंचा तो वहां से एक हल्की छोटी सी आवाज सुनाई दी। यह एक नरम छाछाहट थी, लेकिन ये हदर्द से भरी हुई थी। एलिया अपनी जगह पर रख गया। इसके बड़े कान मजीद करीब से सुनने के लिए ऊपर उठ गए। इसने चारों तरफ देखा। इसकी मेहरबान आंखें एहतियात से जमीन को स्कैन कर रही थीं। वहाँ झाड़ी की अलजी हुई जड़ों के दरमियान एक छोटी सी चिड़िया थी। इसका एक नाज़ कपर अजीब जाविया पर मड़ा हुआ था और वो कान पर है थी, न सिर्फ अदद से बल्कि सुबह की ठंडी हवा से भी। छोटी चिड़िया जिसका नाम पता अपने ऊंचे घोंसले से नीचे गिर गई थी। अपने ऊपर देखा और हाथी की बड़ी शिकल को अपने ऊपर मंडलाते हुए देखा। इसका छोटा दलास की पसलियों के खिलाफ ढोल की तरह बज रहा था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में दीव हाथी के बारे में कहानियां सुनी थीं, जिसके कदमों से जमीन हलती थी। असकी हर जबलत ने इसे भागने, छपने, खुद को पोशीदा बनाने को कहा।
लेकिन उसका पर तेज दर्द से धड़क रहा था और वह हार नहीं सकती थी। वह फंसी हुई और बेब से थी। मायूसी ने से हम तक एक अजीब और गैर मुतवक्का धमाका दिया। इसे मालूम था कहाँ से मदद की जरूरत है और शायद ही हदियों मखलूक आसूसी और खतरनाक दुनिया में इसकी वाहद आमीद थी। एक हल्की सी सांस लेते हुए पप ने दोबारा चहचहाया, असबार थोड़ा ऊंचा। बराहकर्म इसने चहचहाया, इसकी आवाज जंगल की आवाजों के खिलाफ बमुश्किल एक सगोशी थी। बराहकर्म, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा पर जख्मी हो गया है और मैं अपने घोंसले में वापस नहीं जा सकती। एली ने हैरत से अपने बड़ी नरम आंखें झपकाएं। इससे पहले किसी ने भयास से इतनी बराह रास्त बात नहीं की थी, खास तौर पर इतनी छोटी और नाजुक मखलूक ने। इसने अपना बड़ा सर आस्ता आस्ता बहुत आस्ता नीचे किया ताकि छोटी चिड़िया को मजीद खौफजदा न करे। इसने इसे नरम तासरात के साथ देखा। इसके अंदर तशवीश और एक पर सुकुम्हड़बानी से भरी हुई थी। एली ने छोटी कांपती हुई चिड़िया को देखा और इस पर हमदर्दी किया। एक बड़ी लहर छा गई। इसे मालूम था कहाँ से इंतहाई मेहतात रहना होगा। वह बहुत बड़ा था और वह तो छोटी और नाजुक थी। एक भी बेढंगी हरकत के लिए चीजों को बेहद खराब कर सकती थी। इसने अपनी छाती में एक नरम गड़गड़ाती आवाज निकाली, एक नरम शोर जिसको बख्शने के लिए था, डराने के लिए नहीं। यह हाथी का तरीका था, यह कहने का, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसने अपने लंबे सोन बढ़ाई, उसे इंतहाई हत्यातावर दरस्तगी के साथ हरकत दी, यहाँ तक कि हास कासर जख्मी चिड़िया के बिल्कुल साथ जमीन पर आ गया। पप ने सोन को करीब आते देखा। इसका खौफ आस्ता आस्ता पिघल रहा था। जबास ने दीव की हरकत में नाकाबिल यकीन में देखी। इसने इसके दानशमंदाना पुरानी आंखों में मेहरबानी देखिया और इसे मालूम था कहो हंस पर भरोस है कर सकती है। एक छोटी सी छलांग के साथ वह हथियात से एली के सोन के सिरे पर चढ़ गई। यह हैरतअंगेज तौर पर नरमावर मुस्तहकम महसूस हुआ, एक छोटे महफूज प्लेटफार्म की तरह। इसने नरमी से चहचाया, मेरा घोंसला वहाँ ऊपर है, असलम्बे अमली के दरख्त में। इसने अपनी चोंच से एक ऊंची शाख की तरफ इशारा किया जहाँ टहनियों और नरमकाई से बना एक छोटा आरामदाह घोंसला पतों के दरमियान अमली महफूज तरीके से छुपा हुआ था, जो दरख्त की उस अत के खिलाफ आई कुछ छोटे कप की तरह लग रहा था। छोटी चिड़िया को अपने सोनवन पर महफूज तरीके से बिठाकर एलिया ठना शुरू हुआ। वह एक सिस्त खूबसूरत हरकत के साथ आगे बढ़ा, अपना सिरा ऊंचा और ऊंचा उठाता गया। पपे लिए यह एक नरम जिंदा लिफ्ट पर सवारी करने जैसा था। वह कब है अपने परों का इस्तेमाल किए बगैर इतनी अवंचीन है गई थी। वहां अपने नीचे फैले हुए पूरे जंगल को देख हंसती थी। घूमती हुई इंदियां, फूलों के रंगीन टुकड़े और दूसरे जानवर जब अपने दिन में इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें ऊपर होने वाले छोटे माजिज़े का इल्म नहीं था। दुनिया असनिय नक्ता नजर से बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत लग रही थी और वह हाथी की देखभाल में मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस कर रही थी। आखिरकार एली के सोन घोंसले कैस्ता तक पहुंच गई। इसने एहतियात से नोक को जावी है दिया। पापे के लिए एक बेहतर यंचू टापल बनाया ताकि वो अपने सोन से बराह रास्त अपने घर में कदम रख सके। वह हाथर गई, अपने घोंसले की मानस का आई वाली फर्श पर नरमी से उतरी। वह मरियावर खुशी के शिकर गुजार नोटों की एक सीरीज चहचाई, शिकर का एक खूबसूरत गाना जो हवा में भर गया। शुक्रिया शुक्रिया मेहरबान हाथी, इसने गाया, तुमने मुझे बचाया। एली ने इसे बसने के लिए देखा और बहुत लंबे अरसे के बाद पहली बार खालिस खुशी का एहसास इसके अकेले दिल को गर्म कर गया। इसने एक दोस्त बनाया था। इस दिन से बड़े हाथी और छोटी चिड़िया के दरमियाना एक गैर मुतवक्का और खूबसूरत दोस्ती परवान चढ़ी। पपका पर जल्दी ठीक हो गया और जल्द ही वह दोबारा हारने के काबिल हो गई। लेकिन आसने एली की मेहरबानी कभी नहीं भूली। हर सुबह वह अपने घोंसले से नीचे उड़ती और एली की चौड़ी पेट पर अतरती वो अपने सुबह के सीर के लिए जाता था। वो सिर्फ आस के लिए अपने सबसे मीठे गाने गाती, इसकी खुशगवार ध्वनि इस खामोशी के बालकल बरअक्स थे जो कभबिया केले दीव को घेरे हुए थी। वहां से आसमान की कहानियां सुनाती और वहां से गहरे जंगल की कहानियां सुनाता।
जंगल के दूसरे जानवरों ने असनई दोस्ती को हैरत से देखा। उन्होंने छोटी चिड़िया को बड़े हाथी के सर के गिर्द खुशी से फड़फड़ाते हुए देखा, बगैर किसी खौफ के चहचहाती हुई। उन्होंने एली को पपक व अपनी पेट पर ले जाते हुए देखा। इसके कदम हमेशा केतरा हंडर में थे। अस्की छा टी में एक नरम गड़गड़ाहट थी। उन्होंने देखा कि वह अपने सोन का इस्तेमाल कैसे करता था ताकि से सबसे ऊंची झाड़ियों से सबसे रसीली बेर पेश करे। यह मंजर इस खौफनाक तस्वीर से बहुत मुख्तलिफ था जवानों ने अपने जहनों में रखी थी। इसने इन्हें रखने और सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने एली को एक खौफनाक दीव के तौर पर नहीं देखा, बल्कि जैसा कि पप ने इसे देखा, एक नरमरो आहिस्ता आहिस्ता लीकनी तौर जंगल के जानवरों का रवैया बदलना शुरू हुआ। बंदर जबाइली पास से गुजरता तो अलार्म में चीखना बंद कर देते। इसके बजाय वो शाखों से दोस्ताना सलाम करते। हर नबखौफ से भागते नहीं थे, वो सिर्फ अपना सर उठाते और उसे एक नए सुकून के एहसास के साथ गुजरते हुए देखते। उन्होंने देखा कि हास के बड़ी जिसामत कोई खतर नहीं थी, बल्कि हास के दिल की से भय बड़ी जिसामत से मुमासिल थी। एलिया बाकीला नहीं था। इस के पास पथी असके सबसे करीबी दोस्त, और वो आखिरकार जंगल की कम्युनिटी का एक खुशाइंद हिस्सा बन रहा था जिसे वह पसंद करता था। एलिया और पपक की दोस्ती जंगल में एक प्यारी कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जो तमाम नौजवान जानवरों को सुनाई जाती थी। यह एक सादा लेकिन ताकतवर सबका था कि हकीकी में मेहरबानी और किरदार का अंदाजा ज़ाहिर शक्ल से नहीं लगाया जाता। एक बड़ा जिस्म एक बड़ा दिल रख सकता है, और हम सब एक छोटे पैकेजों में आ सकती है। नर्मदीव और बहादुर छोटी चिड़िया की कहानी ने सबको सिखाया कि दोस्ती सबसे गैर मुतवक्का जगहों पर मिल सकती है, जिसामत या शक्ल में कि किसी भी फर्क को खत्म कर सकती है, और यह साबित कर सकती है कि जो चीज वाकई अहमियत रखती है वह मेहरबानी है जो दिल में होती है।